आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमारा प्रश्न यहाँ पर कथन कह रहा है कि हीलियम परमाणु का चुंबकीय आघूर्ण शून्य होता है। कारण यहाँ पर क्या दे रखा है, हीलियम परमाणु के कक्षक में सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं। तो यहाँ पर बात हो रही है चुंबकीय आघूर्ण की। तो हीलियम परमाणु की बात करें तो जैसे कि हमारे पास क्या है कि हीलियम परमाणु के चारों ओर एक कक्षा ले लिया हमने, ठीक है। अब ये हमारा हीलियम परमाणु का क्या है, नाभिक है। इसको हम नाभिक नाम दे रहे हैं, नाभिक। और नाभिक के चारों ओर क्या करते हैं कि कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो हीलियम में कितने परमाणु होते हैं, सॉरी कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन ले लेता हूँ मैं, एक इलेक्ट्रॉन ये और एक इलेक्ट्रॉन ये, और दोनों के दोनों एस कक्षा में होता है, ठीक है। ये हमारी कक्षा होगी एस कक्षा। अब देखो होता क्या है कि जैसे कि पॉली के नियम के अनुसार, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जो होता है, पॉली का नियम होता है, पॉली नियम, ठीक है, सिद्धांत है जिसको हम सिद्धांत बोल सकते हैं। वो क्या कहता है कि कोई भी चार जो हमारी क्वांटम संख्या जो होती है वो किसी एक इलेक्ट्रॉन के लिए, दोनों इलेक्ट्रॉनों के लिए अलग अलग होनी ही चाहिए, ऐसा कहता है, ठीक है। चारों समान नहीं हो सकते उसके लिए क्वांटम संख्या हमारे इलेक्ट्रॉन के लिए। तो जैसे इलेक्ट्रॉन इसके लिए बात करते हो और इसके लिए बात करते हो तो ये दोनों की जो इलेक्ट्रॉन के लिए जो क्वांटम संख्या होती है वो अलग अलग होती है। अब जब हम इसकी बात करते हैं, इस इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, देखो कोई भी अगर परमाणु है हमारा, उसके नाभिक के चारों ओर जब इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है तो उसकी वजह से हमारा क्या होता है कि जैसे ये हमारा इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है तो यहाँ पर जब हमारा आघूर्ण जो पैदा होता है, चुंबकीय आघूर्ण जो पैदा होता है, कौन सा आघूर्ण, चुंबकीय आघूर्ण, ठीक है। उसका जो सूत्र होता है वो किस प्रकार दिया जाता है, चुंबकीय आघूर्ण का जो सूत्र दिया जाता है वो दिया जाता है आई गुना पाई आर स्क्वायर। आर यहाँ पर क्या होती है, इसकी त्रिज्या होती है, आई यहाँ पर इसके कारण उत्पन्न धारा। देखो ये जब चक्कर लगाएगा, इसमें वी वेग से चक्कर लगाएगा तो कोई ना कोई यहाँ पर धारा भी उत्पन्न होगी। अगर मैं आई की बात करता हूँ तो आई किस प्रकार दिया जा सकता है, आई बराबर क्यू ओमेगा बटा 2 पाई। तो कोणीय आवृत्ति यहाँ पर ओमेगा होता है, क्यों यहाँ पर इस इलेक्ट्रॉन का आवेश हो गया तो कोणीय आवृत्ति हमारा क्या हो गया, ओमेगा। कोणीय आवृत्ति वो होता है हमारा क्या, ओमेगा। बाकी यहाँ पर क्या होता है, क्यू क्यू इसका इलेक्ट्रॉन का आवेश रख देंगे और क्यू ओमेगा, ओमेगा यहाँ पर कोणीय आवृत्ति हो जाएगी। यहाँ पर 2 पाई एफ भी लिख सकता है या 2 पाई बाई टी। एक इलेक्ट्रॉन को चक्कर लगाने में कितना समय लगता है तो 2 पाई बाई टी भी लिख सकता हूँ इसको मैं, ठीक है, इस प्रकार लिख सकता हूँ ये। तो चुंबकीय आघूर्ण इस प्रकार दिया जा सकता है, ठीक है। अब जब हम इसकी बात करते हैं तो एक के कारण चुंबकीय जो आघूर्ण आएगा वो धनात्मक आएगा, ठीक है। मान लिया कि एक के कारण यहाँ पर धनात्मक आएगा तो दूसरा क्या होता है कि उसके लिए हमारा जो स्पिन होता है, जो यहाँ पर उसकी स्पिन क्वांटम संख्या होती है वो किस प्रकार होती है, वो ऋणात्मक होगी फिर, ठीक है। तो एक के कारण अगर धनात्मक आघूर्ण आ रहा है, मान लिया कि m हमारा धनात्मक आघूर्ण आ रहा है, दूसरे कारण यहाँ पर m ऋणात्मक आघूर्ण आएगा, ठीक है। और दोनों का जो यहाँ पर तुल्य जो हमारा आघूर्ण हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, तुल्य आघूर्ण, ठीक है। तुल्य आघूर्ण हमारा क्या हो जाता है, ये दोनों के लिए यहाँ पर क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार लिख सकता हूँ। तो मैं क्या कहूँगा कि हीलियम परमाणु के लिए चुंबकीय आघूर्ण शून्य होता है। तो ये तो सही हो गया, हमारा कथन सही है। हीलियम परमाणु के कक्ष में सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं, तो ये बात सही होगी कि कक्ष में हमारे सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं। तो युग्मित होते तो एक का अगर चक्रण इस प्रकार है, दूसरे का चक्रण इस प्रकार होगा। यहाँ पर देखो स्पिन हमारी जो क्वांटम संख्या है वो चक्रण क्वांटम संख्या है, ठीक है। तो एक का चक्रण अगर ऊपर की तरफ है तो दूसरे का चक्रण हमारा नीचे की तरफ होगा। तो यहाँ पर एक का आघूर्ण अगर धनात्मक है तो एक का आघूर्ण हमारा ऋणात्मक होगा, और दोनों कक्षाएं समान है तो दोनों का आघूर्ण भी यहाँ पर समान ही होगा, लेकिन यहाँ पर एक धनात्मक और एक ऋणात्मक होगा। तो तुल्य आघूर्ण यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा चुंबकीय आघूर्ण जो होगा वो शून्य हो जाएगा। तो इसके इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं, इसी कारण यहाँ पर हम सही कह सकते हैं कि हाँ चुंबकीय आघूर्ण भी शून्य होगा, क्योंकि दोनों का जो चक्रण क्वांटम संख्या वो भी अलग अलग होगी, मतलब एक की धनात्मक होगी और एक की ऋणात्मक होगी। इसके कारण जो तुल्य आघूर्ण है हमारा शून्य होगा। तो मैं क्या कहूँगा कि कथन और कारण दोनों की दोनों यहाँ पर सही है और सही व्याख्या भी हो रही है यहाँ पर, इसी कारण होता है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।